कानपुर में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है। लगातार हो रही भारी बारिश से एक जर्जर मकान ढह गया और मकान के ढहने से मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी है। घायल को इलाज के लिए उर्सला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना बेगनगंज थाना इलाके के हीरामन का पूर्वा की है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। मरने वालों में एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। तो मकान ढहने से दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी खबर कानपुर से, जहां लगातार हो रही भारी बारिश से एक जर्जर मकान ढह गया और तस्वीरें आप देख रहे हैं। मकान के ढहने से मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि एक इसमें जख्मी बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य चलाया गया। चश्मदीदों से भी जानकारी ली गई और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये पूरी घटना बेगनगंज थाना इलाके की हीरामन का पूर्वा की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जर्जर ये मकान था जो कि बारिश की वजह से ढह गया, जिस वजह से पूरा हादसा हुआ। आसपास के लोगों ने बचाने की कोशिश भी की। इस हादसे में एक महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स जख्मी है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बारिश लोगों पर आफत बनकर भी टूट रही है। ये ताजा घटना कानपुर की है, जहां एक जर्जर मकान अचानक से ढह गया। मकान के ढहने से मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स इसमें गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। फिलहाल मौका मुआयना करने के लिए जो तमाम अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। जांच पड़ताल की जा रही है। जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। संकल्प दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, बारिश ने यहां पर भी कहर बरपाया है। कानपुर की ताजा घटना जहां पर बड़ा हादसा हुआ। जी बिल्कुल, बड़ा हादसा हुआ है, उसमें मुख्यमंत्री ने दुख भी जताया है, लेकिन साफ तौर पे यह कहना जरूरी है इस समय कि जब हादसा होता है तो प्रशासन की तरफ से तमाम नियम लागू किए जाते हैं। अफसरों को निर्देश दिए जाते हैं कि जर्जर मकानों को चिन्हित किया जाए, लेकिन समय रहते कार्रवाई न होने के चलते ये घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं। पिछले बारिश में भी कानपुर में कई जर्जर मकान गिरने की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद में ये निर्देश दिए गए थे कानपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से कि सभी जर्जर मकानों को चिन्हित किया जाएगा और वहां पे बारिश के समय में लोगों को हटाने का भी काम किया जाएगा। फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कार्यशैली पर विभागों की कि जिस तरीके से लगातार ये निर्देश जरूर दिए जाते हैं बारिश के समय की जर्जर मकान, चूंकि एक सकरा इलाका है, पतली गलियों के चलते वहां पे रेस्क्यू करना भी कठिन हो जाता है। कई बार आगजनी की घटनाओं में भी ये देखने को मिला था, लेकिन ऐसे में अब कहीं ना कहीं कानपुर विकास प्राधिकरण को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और चिन्हित करना होगा उन जर्जर मकानों को, चूंकि लगातार पिछले समय भी ये देखा गया है कि कई जर्जर मकान जब गिरते हैं तो वहां पर रेस्क्यू में दिक्कत आती है। उस समय प्रशासनिक अफसरों की तरफ से, जिलाधिकारी की तरफ से ये निर्देश जारी किए जाते हैं कि सभी जर्जर मकानों को चिन्हित किया जाएगा, इनकी मरम्मत के लिए निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन जब घटना होती है उस दौरान फिर से निर्देश दिए जाते हैं। तो ऐसे में दुख मुख्यमंत्री ने भी जताया है बड़ी घटना को लेकर के, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या इस घटना से सबक लिया जाएगा, क्या पुरानी घटनाओं से सबक लिया गया, ये एक बड़ा सवालिया निशान कार्यशैली पे जिला प्रशासन इंतजार रहता है क्या? क्योंकि जब बारिश शुरू होने वाली होती है उससे पहले ही निर्देश दे दिए जाते हैं, लेकिन अफसरों की, विभागों की लापरवाही ऐसे ही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। जी बिल्कुल, जब घटनाएं होती हैं उसके बाद में जब अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो ये निर्देश देते हैं, मीडिया को बयान दिया जाता है कि सारे मकानों को चिन्हित किया जा रहा है और इस तरीके के जो रेस्क्यू वर्क में दिक्कत आती है उसके लिए जो भी समस्याएं आती है उसके निस्तारण के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने हैं, निर्देश जरूर जारी किए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, ऐसे में कहीं ना कहीं जरूर सवालिया निशान है। अब ये देखना होगा कि अब प्रशासन की तरफ से अन्य जर्जर, क्योंकि बेगनगंज इलाके की अगर बात की जाए, कानपुर की सकरी गलियां हैं और कई ऐसे सवाल ये उठता है कि क्या वहां पे अभी भी है जो सबक लिया जाएगा और क्या और जो मकान हैं। ऐसे ही जर्जर हालत में है उन्हें चिन्हित करने की कोशिश की जाएगी, ये भी देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकल्प दुबे, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।